हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि में स्क्वाटर प्लस इन द टेरेस। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 से लेकर 11 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो अगर आप सॉरी गाइस डिटेल में दे चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे के लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो, और फिर वो आप उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एरीज कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो अनबन बनी हुई है, जो रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, जो परेशानियां बनी हुई हैं, तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अपना नॉलेज विजडम गेन करते रहना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए। अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, रिश्ते को सरल और आसान बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ, मान सम्मान, इज्जत और के साथ समाज में आगे बढ़ सकता है। खुशियां वापस आ सकती हैं और फिर से सहनाइयां बच सकती हैं। लेकिन अभी चुप्पी और खामोशी में रहने की जरूरत है। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वेट और इंतजार करने की जरूरत है। सही समय आने पर ही वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें क्लियरिटी लानी चाहिए। देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज के पर्सन। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा क्यों किया है, चीटिंग क्यों की है, फ्रेब क्यों किया है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला है, ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता खत्म हो गया। तो वो चाहते हैं कि वो जब तक वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाते, उन्हें इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। और लेकिन अगर वो अभी भी नजरें घुमाते हैं तो अभी भी प्यार और मोहब्बत मिल सकता है। लेकिन क्योंकि वो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है तो उन्हें किसी की इसमें मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो कैसे ऐसे पर्सन की मदद लें जो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस दुविधा से उन्हें बाहर निकाल सके और वो इसका वेट और इंतजार करें, जो बेसब्री से उनको वेट इंतजार हो रहा है। क्योंकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर वो वेट और इंतजार करेंगे और नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद और हेल्प लेंगे, जब उन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गई हैं, तो धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी में आकर इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा परेशानी देता है। देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। तो एरीज आपको फील हो रहा है कि
इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, उन चीजों को खत्म करते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो जो ये बंधन है वो बंधन खत्म हो सकता है। और वो चाहते हैं कि जिस चीज के लिए वो इतने लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, अगर एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ कर दिया जाता है, और सामने वाला अगर नहीं भी माफ करता तो उनको महसूस हो रहा है कि वो दिल से उन्हें माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और फिर से जो मैनिफेस्टेशन चल रही थी वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेने की सोच रहे हैं, उनकी मदद लेने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं वो एरीज आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो एरीज आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो प्यार है, प्रेम है, लेकिन जो लस्ट, जो एडिक्शन है, जो अटैचमेंट है, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स ज्यादा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या दूसरे के प्रति रुझान है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान अगर कोई घर में कोई मेहमान आता है या कहीं आप जाते हैं, तो किसी का स्वभाव हंसने का, बोलने का होता है, दूसरे के प्रति ऐसा लगता है कि वो उनके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जो उनके पार्टनर को पसंद नहीं आता। तो उस वजह से रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। लेकिन अगर वो आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, जो है ये जो लव रिलेशनशिप का जो ये कार्ड है, अगर इसमें ये डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वक्त लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आमने सामने क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो ये लग रहा है कि एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा गया है, तो उसको अगर एक चांस और देंगे, जैसे रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद सवेरा होता है, और अंधेरे के बाद रोशनी होती है, और रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो उसी सोच के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, कोई बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्स्टिकल आएंगे, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों को सही किया जा सकता है। रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। वही खुशियां वापस से दे सकती है, दुख के बादल खत्म हो सकते हैं। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले। सबसे पहले वो थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए इसमें डिसीजन लें, और तभी वो उठ कर चलें और बिगिनिंग और शुरुआत करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि अगर उनको कोई नया रिश्ता मिल रहा है, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ भी रुझान कर सकते हैं। तो ऐसा भी ये कार्ड बता रहे हैं कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, तो एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े। तो इसका आउटकम बता रहा है, कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें अगर निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों को इक्वल माना जाता है, दोनों पक्षों की सुनी जाती है, सुनवाई होती है, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता, तो इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे। चाहे वो एरीज है, चाहे उनके पर्सन है, ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो कोई घर का मेंबर है, कोई बड़ा भाई है, बहन है, कोई कलीग है, कोई बॉस है,
कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, तो उनकी मदद लेते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता सही जा सकता है, फिर से चीज़ें थोड़ी बहुत रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, स्टेबल हो सकता है। और ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अब बार बार रिश्तों को नहीं छोड़ा जाता, बार बार रिश्ते ऐसे नहीं बनते कि उन्हें उनके साथ घर बसाना ही है। इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, स्टेबल हो सकता है। उतार चढ़ाव आएंगे, अनबन बनी रहेगी, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकेगा, ऐसा इसका जो है आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी जो आप हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, ये दोनों तरफ से दुखा है, या एरीज आपने अपने पार्टनर का दुखाया या उन्होंने आपका दुखाया, या दोनों तरफ से ही आप अभी भी हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और अपना नज़रिया चेंज कीजिए। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। अगर आप सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें स्टैंड लिया जा सकता है, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसमें नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये सोचते रहे कि आपका दिल दुखाया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आप हर्टेड हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो पहले खुद को पॉजिटिव बनाइए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले पाए तो आगे भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।